3,400 कैनाल पे 1 रुपया टैक्स नहीं दिया आपने। कानून टैक्स के लागू नहीं होते हैं डीएचए पे। पैसे की हवस पूरे पाकिस्तान को एक हाउसिंग सोसाइटी बना दो। ना पेट्रोल है पाकिस्तान में, ना गेहूं है, ना चावल रहेगा। पूरे कानून आपने है ही नहीं, परवाह नहीं। वो चीफ मिनिस्टर बादशाह, वो फना बादशाह। हाउ कैन Bahria, DHA go and capture agriculture land, converted itself into residential, commercial land? How can they do that? They cannot, my lord. They have to go through a conversion process. Yes, if my lord. Yes. the law allows it. Yes, my lord. If they pay the conversion charges. Because ये तो बहुत महंगे होते हैं। कराची में तो दे रहे हैं। आप ठहर जाइए ना। My lord, initially there is a master plan of every city. नहीं, सिटी की बात नहीं है ना। तो सिटीज तो ये तो उसमें चलेगा, और रूरल एरियाज में। उसमें फिर ब्राउन और ग्रीन एरियाज हैं। The green areas cannot be even allowed to be converted for the brown areas for development of societies or for residential purposes. The green will remain green. वो कन्वर्जन के पूरे रूल्स हैं, उसमें अप्लाई करना होता है, फीस डिपॉजिट होती है, उसके बाद इजाजत होती है। अब एग्रीकल्चर तो कोई करना नहीं चाहता पाकिस्तान में। सब एक हाउसिंग स्कीम बनाना चाहता है, सारी खाली पड़ी हुई हैं। जहां पे एग्रीकल्चर है भी माय लॉर्ड, वहां पे भी द हाउसिंग स्कीम्स, the influential people of housing scheme, they just intervened and they take over the lands. So where is the government? My lord, हम तो जो where is the government? जो करना चाह रहे हैं, agriculture land is a very valuable resource of the people and the state. My lord, हम तो जो अभी कर रहे हैं, अभी तो आप जाओ, पूरा पाकिस्तान एक वो बन गया है, urban sprawl. Restrictive. Who's going to feed the population which is growing? इसीलिए माय लॉर्ड वो ब्राउन और ग्रीन की अब क्लासिफिकेशन कर रही है। वी आर रिलीजियसली फॉलोइंग दैट। हम कोई ग्रीन ब्राउन में कन्वर्ट होने नहीं दे रहे, बल्कि गवर्नमेंट ने चैलेंज किया हुआ है एक कन्वर्जन, एक शहर का वो मास्टर प्लान में जो चेंज है। नहीं, but look at these big landlords, DHA, Bahria Town, Petro Grade, क्या है? Petro Trade. इनको कोई पूछ नहीं सकता है। That is before you above the law. Or they make the law. Meeting. Look at this. Where do we begin even? ये सर जो कन्वर्जन फीस के चार्जेस लगाए ना इन्होंने 2019 में रूल्स फर्स्ट टाइम बनाए हैं इन्होंने। ग्रीन और एग्रीकल्चर की कन्वर्जन के रूल्स जो बनाए। मुझे ये सिर्फ बता दें, लैंड रेवेन्यू एक्ट किसको लगता है? और एग्रीकल्चर लैंड को लगता है। लैंड रेवेन्यू तहत म्यूटेशन होती है, कौन सी जमीन होती है? बिल्कुल आपकी बात सही है। तो फिर एग्रीकल्चर दूसरा कानून है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, वो अलग आ जाता है। आप एग्रीकल्चर लैंड को आप वो कैसे कर सकते हो कमर्शियल और अर्बन में कन्वर्ट? देयर इज अ प्रोसेस, इज अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। एडवर्टाइज करना होता है, ऑब्जेक्शन रेज करना होता है, ये करना होता है। लैंड है, बंजर लैंड है, वो भी गवर्नमेंट तो उसी लॉ के तहत होती है। Where is the conversion by DHA? आप हमें रिकॉर्ड दिखाइए कि आपने अप्लाई किया है। या तो ये आपको कहेंगे जी, हम बहरिया टाउन वाले कहें जी हम ये कन्वर्ट करके लाएं। जी सर, ये सुन लीजिए ना सर कि ये देखें, ये हमने कन्वर्ट करवा ली है फॉर कमर्शियल रेजिडेंशियल यूज। फिर आपने खरीद ली, फिर तो आपकी खत्म है जिम्मेदारी। या आपने खरीद ली एग्रीकल्चर लैंड, तो आप दिखाइए सर आपने कैसे कन्वर्ट किया है। सर हमने एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी, इनका मर्जर हुआ एक हाउसिंग सोसाइटी का। वो सोसाइटी की ज़मीन इन्होंने हमें दी, तो उसके लिए इन्होंने अपने पास टाइटल रखा जो कि क्लियर था एट द रेलेवेंट टाइम, वो हमने चेक किया। बाकी अगर आपने जो सारी या तो आप अग्रीमेंट उस हद तक रखते तो अलग था। आपने इसको मिक्सअप कर दिया कि तुम जो ये क्या नाम है पेट्रो ट्रेड, तुम जो हमारे लिए जमीनें लाओगे, ठीक है, अब आपने उनको अपने चीज को कंटेमिनेट कर दिया। इन द रेवेन्यू स्टेट्स ऑफ मुर्गा जराही पता नहीं कहाँ आपने खुद ही खराब कर दिया सारा कुछ। सर वो इसी मौदे में थी ये जो हाउसिंग सोसाइटी। माय लॉर्ड, एक स्टांस ये है कि ये हाउसिंग सोसाइटी वाज नाइदर हियर नॉर देयर, एंड इन द सेम ब्रेथ द अदर स्टांस इज कि वो हाउसिंग सोसाइटी थी, उसका प्लान भी अप्रूव हुआ था। अप्रूव नहीं, so then they should have restricted it to that. Where does Petro Trade come into the picture? They should have said, okay, fine. Then why did the government not directly deal with DHA? Under the cooperative middleman क्यों बनाया बहरिया को? भाई अगर इन्हीं को देना था जमीन, डायरेक्ट इनसे कर लेते सौदा, कम से कम लोगों की बचत होती। कम से कम DHA वगैरह में ये हेरा फेरी तो नहीं होती है, या होती है वहां भी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होती। नहीं होती है, तो आपसे डायरेक्ट डील कर लेते, आप ले लेते इनसे जमीन। ये बीच में इनके जरिए क्यों आए आपके पास? He is land provider to DHA.
पता नहीं क्या चीजें बना रहे हैं, ना किसी चीज का सर है ना किसी चीज का पैर है। बेसिकली सर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज एक्ट के मुताबिक उसको उन्होंने रजिस्टर किया। हम किसी लॉ स्टूडेंट को दें ये असाइनमेंट, जस्ट पॉइंट आउट ऑल द लॉज दैट हैव बीन वायलेटेड, तो अच्छी खासी एक थीसिस बन जाएगी उस पर। हम होते केसेस देखते हैं कि एक दो कानून कभी कभी हो जाती है उसकी कोई शिक, तो पूरे पूरे कानून आपने है ही नहीं, परवाह नहीं। वो चीफ मिनिस्टर बादशाह, वो फना बादशाह, लेकिन सर बादशाहत है। हम तक तो सर इन्हीं के नाम पे म्यूटेट थी जो हमने। अब आप म्यूटेट से निकलो ना बात को, थोड़ा आप जरा जहन खोल लेना। ठीक है, बस सर उन पे वो ऑरल आप पूरे पाकिस्तान की तबाही कर रहे हैं सर। ट्रांसफर नहीं, आप क्यों पाकिस्तान को तबाह कर रहे हो? आप खाओगे, लोग खाएंगे क्या? पैसे की हवस प्राइवेट लोगों में तो समझ आता है, मगर जब आप लोग ये कर रहे हो तो समझ नहीं आता है। इस पे वैसे कोई एग्रीकल्चर हो नहीं रही थी। कुछ है ही एग्रीकल्चर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है बस। ये जो लैंड उस पे कोई एग्रीकल्चर नहीं था सर जी। जो लैंड ये ली है डीएचए ने, उस पे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कोई भी नहीं थी सर। आपने आज का अखबार पढ़ा हो शायद, सेकंड मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इस चीज में माहिर है। ये भी मुझे इतराफ करने में कोई शर्म नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूशन की भी कोई अच्छी साख नहीं है इन टर्म्स ऑफ डिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वर्ल्ड वाइड। कोशिश कर रहे हैं बेहतर करें, मगर आप लोग तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप लोग तो उसी पे चल रहे हैं, उसी राह पे। पूरे पाकिस्तान को एक हाउसिंग सोसाइटी बना दो। ना पेट्रोल है पाकिस्तान में, ना गेहूं है, ना चावल रहेगा, सब कुछ इंपोर्ट कर दो बस। दिस इज द प्लानिंग एंड लुक एट दिस पावरफुल पीपल। I don't know, it's a trade off agreement, अजीब अजीब चीजें। 3,400 कैनाल पे 1 रुपया टैक्स नहीं दिया आपने, 1 रुपया नहीं दिया आपने। बना दिया सर ट्रांसफर के ऊपर सर कानून टैक्स के लागू नहीं होते हैं डीएचए पे। नहीं सर, वो आपके ऑडिट होते हैं अकाउंट्स? जी सर हमारे वो भी एग्जामिशन ले लिया आपने? नहीं सर, हमारा इंटरनल ऑडिट हम करते हैं। इंटरनल का नहीं पूछ रहा हूँ, सरकारी ऑडिट होता है आपका या नहीं? नहीं सर, हमारे एक्ट में है कि हम खुद ऑडिट जो है वो करते हैं सरकारी। क्यों करें आप? यू ओन एवरीथिंग। सर हमने कोई टैक्स कोई ऐसी चीज नहीं है डीएचए में। क्या ऐसी चीज नहीं है? डीएचए पूरे टैक्सेस पे करता है गवर्नमेंट। दिखा दें, आप हमें दिखा दें कोई स्टैम्प ड्यूटी दी है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस दिए, हर चीज किधर है? इस पे तो कुछ नहीं है। 3,400 कनाल आपने खरीद ली जमीन, जी सर, 1 रुपया नहीं दिया सरकार को। नहीं सर, वो एट द टाइम ऑफ म्यूटेशन वो दिए सर। अच्छा, वो क्यों जहमत की? वहां भी एक कानून लिख देते, डीएचए इज एग्जेम्प्टेड। नहीं सर, वो परवेज मुशर्रफ साहब थे, सरदार लिखवा लेते, एक ऑर्डिनेंस पास करवा देते एक और। ये जहमत भी ना कर लॉ सर, वो जो एज पर लॉ। लॉ कौन बनाता है? मैं बनाता हूँ। क्या खूबसूरत बातें करने। I don't know what to do with this My Lord, case. I seek your we are at a stage where everything has happened. My Lord, courts have got involved even without questioning any of these things. My Lord, I seek your Lordship's permission. चूंकि pending था, आपने notice किए हुए थे on questions. My cooperative department wanted to advertise to the general public that all those members who were members of this society, if they are still affected or not compensated, not taken care of, they can come forward and file their claim within 30 days before the registrar cooperative. Because ये कह रहे हैं, अभी तक मेरे पास कोई record नहीं है कि इन्होंने कितने लोगों को वाकई compensate किया है। कोई अलॉटमेंट लेटर्स नहीं है। They must have किया होगा, I am not disputing them, but I seek your Lordship's permission to advertise this. Why do you need our permission? My Lord, कोर्ट में पेंडिंग था, तो मैंने रजिस्ट्रार को कहा, तो मेरी बात हुई, मैंने कहा जी मैं अगली तारीख पे इस पे मैं I advised him to advertise this. No, you do whatever. Propriety demands के हम सारे members के लिए एक large public, largely if they are not cooperating with you, you do whatever you want. My Lord, we will do it now. नहीं, if they are not cooperating. मैंने सारी लिस्ट लगाई है, नामों के साथ लगाई है, उनके अलॉटमेंट नंबर। हमें ना बताएं, हम तो नहीं, इनको बताएं। एडवर्टाइज हो जाने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। If they are satisfied, they are satisfied. करें, बेशक कर ले, बेशक कर ले।
नहीं हमें आपको हमारी परमिशन की जरूरत नहीं लिस्ट हमने इनको दे दी है, अभी भी लिस्ट है। आप डायरेक्ट इनसे बात करें, ये तो कह रहे दे आर नाउ exasperated and say कि you're not providing assistance, that's why they want to do that. पेज 138 पे मैंने List है ना जी? details दिया नहीं, उसके साथ सारी स्पोर्टिंग लगाई है, आगे बाय नेम लगाया कि किसको कौन सा प्लॉट नंबर दिया, कहाँ दिया, कैसे दिया, हर चीज तफसील के साथ लगाई है। लिस्ट है ना जी, ट्रांसफर लेटर्स किधर है? ट्रांसफर लेटर्स कहेंगे तो वो भी प्रोवाइड हमें कर नहीं देंगे। चाहिए, हमें एक कागज नहीं चाहिए, इनको ये चाहिए। मांगे हमसे, हम देंगे। मांगा मेरे डिपार्टमेंट ने जी, नहीं कुछ जवाब मिला नहीं है कुछ। नहीं, Records डिपार्टमेंट आएंगे। ने कभी कोई चीज नहीं मांगी, वो मांगते हैं हम देने की तैयार है। अब हम एडवर्टाइज करेंगे जी अब। So what is the way forward? Advocate General. My lord, the way forward is, as an officer of the court, the people who have violated the law with impunity must be held accountable personally. That matter is not before us. If you want to hold them accountable, go ahead and do it. My lord, Who's वो stopping you? learned single judge ने तो लिखा था, बाद में वो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का उसमें इंजंक्टिव ऑर्डर आ गया कि this matter be referred to the anti corruption. They do whatever you want My to do. lord. I don't know. You are in government. You can do whatever you want to. What do you want with this litigation? My lord, अभी के लिए we will advertise that if there are any other effectees. नहीं, अभी तो हमारे सामने ये लोग हैं. They are prepared to meet each other.